जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सीजेपी के कॉकरोचों का स्टंट उन पर भारी पड़ गया है। ये जो जगह जगह स्कूलों में जाकर एक दिन की वीडियोबाजी और स्टंटबाजी कर रहे हैं, इनको समस्या से कोई मतलब नहीं है, समस्या की वजहों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्हें बस अपने एक वीडियो बनाकर हंगामा करना है और एक अपनी राजनीतिक पहचान बनानी है, खुद को चेहरा बनाना है। और यही इनके ड्रामे में ये लोगों की जबरदस्त पिटाई हो गई। आशुतोष रांका जो कि जयपुर में गया था रामपुर कंवरपुर स्कूल में दिखाने के लिए कि वहां क्या हाल है, और वहां पर जब ये पहुंचा तो वहां गांव के ही लोगों ने इनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। इन्हें पत्थर मार मार कर भगाया, इनको पकड़ा, पीटा, एक एक को कोई अलग हाथ लगा तो उसको पीटा। आशुतोष रांका को मुक्के पड़े हैं, थप्पड़ पड़े हैं और जाते जाते इनकी गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। किसी तरह वहां से बचकर भागे हैं, वरना तो इनकी हालत और खराब होने वाली थी, इनको सीधे अस्पताल ही जाना पड़ता। लेकिन इनको बुरी तरह उस गांव से भगा दिया गया और गांव वालों का कहना है कि हमारी समस्या है, हम उसे सुलझा लेंगे, इनकी राजनीति की जरूरत नहीं है। ये लोग वीडियो बना बनाकर सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। ये जो रामपुर कंवरपुर गांव है, इनका कहना था आशुतोष रांका का कि तबेले में यहाँ स्कूल चल रहा है। जब वहां की स्थिति ये है, जो वहां के गांव वालों ने बताया कि वहां का स्कूल जर्जर हालत में है और उसके लिए 12.5 लाख रुपए पास हो चुके हैं। तब तक बच्चों के लिए स्कूल की जगह शिफ्ट की गई है, क्योंकि अब देखिए गांव का इलाका है, कोई शहर तो है नहीं, और शहर जैसा इतना बड़ा स्कूल भी नहीं होता है, क्योंकि जितने बच्चे होते हैं उस हिसाब से स्कूल की भी उसका भी एरिया होता है। तो ये नहीं है कि एक जगह मरम्मत हो रही है तो दूसरी जगह बनाया जाए। जर्जर इमारत है, उसको ठीक किया जा रहा है। अब वो जर्जर इमारत में पढ़ते पढ़ते बच्चों पर गिर जाए तो वो भी सही नहीं है, तो जब तक बन नहीं जाता है तब तक दूसरी जगह दी गई है। अब ये लोग यही ड्रामा करेंगे, वीडियो बना के दिखाने वाले थे कि देखो यहाँ पर, देखो कहाँ पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, ये कैसी जगह है और ये स्कूल है इनका, जबकि ये नहीं बताएंगे कि उस स्कूल के लिए 12.5 लाख रुपए अलॉट हो चुके हैं और वो नया स्कूल बनेगा। यहाँ तक कि राजस्थान की सरकार ने पूरा ये पॉलिसी ही लेकर आई है, और ये 1 महीने पहले आ गई थी, सीजेपी वालों के बाद से नहीं आई है, 1 महीने पहले ही आ गई थी कि जो भी स्कूल जर्जर है या जिन भी स्कूलों में मरम्मत की जरूरत है उनके लिए एक मुश्त जो है पैसा जारी किया जाएगा और स्कूलों के हालात सुधारे जाएंगे। लेकिन आशुतोष रांका को क्या करना है? आशुतोष रांका हुआ, महाराष्ट्र में विजित दीपके है, ये लोग अपने को चेहरा बनाना चाहते हैं। राजस्थान में चुनाव है, आशुतोष रांका को लगता है कि वो भी खुद को भी एक बड़ा नेता बना सकता है, इस तरह स्कूल स्कूल घूमकर समस्याएं बताकर। देखिए, कोई अगर एक्टिविस्ट है, कोई अगर नेता ही है, कोई समस्या बताता है तो उसके साथ समाधान भी लाता है। जैसे कि झारखंड के प्रोटेस्ट में हुआ, झारखंड में स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया उसमें उन्होंने परीक्षाएं रद्द करने की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने एक तरीका बताया कि इस तरीके से आप बेहतर हो सकते हैं या जो गड़बड़ियां हुई उन्हें ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस सीजेपी वालों का क्या था? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सिस्टम की गड़बड़ियां ठीक नहीं हो सकती हैं, उस मंत्री पर ही दबाव डाल के उस सिस्टम की गड़बड़ियों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इनका काम ठीक करना नहीं है, इनका काम है बीजेपी को टारगेट करना
और खुद को एक एंटी बीजेपी चेहरा बनाना। इसीलिए ये लोग उन्हीं राज्यों में जा रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। पंजाब में कुछ एक दो हुआ, वो एक इन्होंने समझ लीजिए, उसमें तो ना आशुतोष रांका गया ना अभिजीत दीपके गया, वहां बस एक दिन का हुआ एक दो जगह पर, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। वो भी सीजेपी वाले नहीं थे, वहीं के लोकल थे। और ये दिखाने के लिए वीडियो रख लिया है कि देखो हमने तो पंजाब में भी किया था। क्या इन्हें केरल में सरकार नहीं दिखती? क्या इन्हें केरल के स्कूल नहीं दिखते? क्या इन्हें तेलंगाना के स्कूल नहीं दिखते हैं? इन्हें सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के स्कूल दिखेंगे। हिमाचल जाके देख लो स्कूलों का हाल, लेकिन वहां तो कांग्रेस की सरकार है और इन्हें बीजेपी को टारगेट करना है। और यही काम आशुतोष रांका कर रहा था, तो उसकी अब पिटाई हो गई। इनको पहले जो है राजस्थान सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि स्कूल के अंदर ऐसे ही कोई भी नहीं आ सकता। ये आशुतोष रांका ने ड्रामा शुरू कर दिया था। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया नियम है। अब क्या होता है कि पहली बार धमकते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं, भाई आप किस हैसियत से आ रहे हैं? आप बच्चों के स्कूल में आकर उनका वीडियो कैसे बना सकते हैं? वो नाबालिग बच्चे हैं, आप उनको दो चार बच्चों को इकट्ठा करके नारेबाजी करा रहे हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं, उनको डाल रहे हैं, वो वीडियो जगह जगह जा रहा है। उन बच्चों की प्राइवेसी को खतरा है। वैसे तो बड़ी बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम, फलाना ढिकना, तो वो बच्चों की तो प्राइवेसी को खतरा है कि बच्चे ऐसी चीजों में हैं। और कल को क्या उन बच्चों के लिए दूसरों का रिएक्शन रहेगा, कल को क्या उसका असर पड़ेगा उन पर। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि स्कूल में जाके वीडियोग्राफी शुरू कर दी, उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल की। तो इस तरह की वीडियोग्राफी, इस तरह स्कूल में कोई भी बाहर के लोग धमक जाए, मान लीजिए कि ये अपने साथ एक टीम लेकर गए हैं और कोई बच्चा गायब हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा? तो ये सब चीजें स्कूलों के अंदर, ये कॉलेज नहीं है, कॉलेज में भी ये नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी स्कूल को तो, क्योंकि वहां पर नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको बहुत सुरक्षित माहौल देना पड़ता है, इसलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया। अब जब बैन लगा दिया तो जबरदस्ती पहुंचे थे, तो फिर इनकी पिटाई हो गई। अब पिटाई हो गई तो इनको समझ आ गया होगा कि ये दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है, राज्य की चीजें राज्य की अलग होती हैं और उसमें आपको उसी हिसाब से जवाब मिलेगा। यही हो रहा है अभिजीत दीपके के साथ। अभिजीत दीपके पहले तो इन्होंने कोशिश की कि हम एक सीजेपी 2.0 लाए, जंतर मंतर 2.0, उसकी मीटिंग कर रहा था जहां पर सोसाइटी वालों ने भगा दिया, क्योंकि ये लोग वहां पर यही ड्रामा कर रहे थे, किसका अगला इस्तीफा चाहिए, मोदी का चाहिए। तो सोसाइटी वालों ने बोला कि भाई ये कोई राजनीतिक जगह नहीं है, यहाँ से भागो, ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, और यहाँ पर इस तरह के तुम्हारे जंतर मंतर की जगह नहीं है कि प्रोटेस्ट वाली, और ये सब बयानबाजी नहीं चलेगी। तो इनको वहां से भी भगाया गया। ये लोग गए थे बंगाल, आशुतोष रांका, क्योंकि वहां पर इनके एक अब्दुल नाम के एक शख्स जो कि खुद को कॉकरोच बता रहा था सीजेपी वाला, और वो स्कूल का इंस्पेक्शन करने पहुंचा था, वहां क्या लड़ाई झगड़ा हुआ कि उसकी मारपिटाई में मौत हो गई। फिर ये वहां पहुंचा, अब ये वहां पे अपनी हीरोगिरी दिखा रहा था, इनको सभा करनी थी, लेकिन जैसे गए थे वैसे ही लौट आए, कोई सभा नहीं हो पाई। अब इनका कहना है कि भाई हमको तो करने नहीं दी गई सभा, हॉल नहीं दिया। वैसे तो बहुत हैरानी की बात होती है कि इनको नाचने के लिए बैंक्वेट मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें सभाएं करने के लिए कहीं हॉल नहीं मिलते। अभिजीत दीपके भी यही बोल रहा था, और इसलिए इन्होंने सोसाइटी में जो है, सोसाइटी के पार्क में इन्होंने बैठक की। पर अभिजीत, ये आशुतोष रांका को समझ आ गया होगा कि बंगाल है, वहां भी बहुत माहौल पहले ही गर्म है, पहले ही अभी तक ममता बनर्जी पर वहां पर अंडे और कीचड़ फेंका जा रहा है। उस गर्म माहौल में गर्म तवे पे जाके बैठोगे तो जलोगे ही। तो बंगाल में ये एक दिन भी ठीक से नहीं टिक पाया, वहां से वापस आ गया। तो इनको जगह जगह जो है जवाब मिल रहे हैं लोगों से। अभिजीत दीपके ने ड्रामा शुरू किया है। अब इसका ड्रामा तो इस हद तक है कि जहां पर इसको साफ सुथरा अच्छा स्कूल मिलेगा, वहां भी ये कोई कमी निकाल दे रहा है। जैसे कि एक जगह इसको एक बाथरूम, इसने देखा बाथरूम सही था तो पेंट की क्वालिटी चेक करने लगा, पेंट की क्वालिटी खराब है। एक स्कूल में गया, वहां इसे ड्रामा करने के लिए बच्चे नहीं मिले, तो गांव के बच्चे लाके बिठाए जबरदस्ती। तो ये दिख रहा है कि ये सब नाटक इनका चल रहा है, और हो सकता है कल को महाराष्ट्र सरकार भी फैसला ले, क्योंकि इस तरह की वीडियोग्राफी जो ये कर रहा है इस पर पाबंदी लगनी ही चाहिए। इनको एक झटका और लगा है, वो है सुप्रीम कोर्ट से। सौरभ दास आग बबूला है सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर, क्योंकि इन्हें कोई भी राहत नहीं मिल पाई, कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है कोर्ट के अंदर से। कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई है, एक कमेटी बनाई है जो देखेगी पुलिस ने जो किया और जो प्रोटेस्टर्स ने किया, दोनों को। ये नहीं चाहते थे कि कोई कमेटी बने, इनके ये चाहते थे कि कोर्ट ही सीधे सीधे जो है पुलिस को डांट लगा दे, पुलिस के खिलाफ एक्शन ले ले, और इनके जो सभी
जो उसमें शामिल थे, चाहे अपराधी हैं, चाहे वहां पे जिन्होंने पुलिस वालों को अकेले पकड़कर मारा, उन सब की एफआईआर वापस ले ले। लेकिन ये लोग शुरू में जब गए थे तब बात अलग थी, तब जो पिटीशन थी वो सिर्फ इनकी थी। अब पिटीशन में और भी पक्ष शामिल हैं, जिनमें पुलिस वालों के परिवार से भी हैं, जिन पुलिस वालों को बाद में घेर कर मारा गया, उनके परिवार वाले गए हुए, और उनका कहना है कि आप एफआईआर सारी वापस ले लेंगे तो जो पुलिस वाले का भी तो कोई अधिकार होता है कि उसके साथ कोई अपराध हो तो उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए, तो उनका क्या होगा? आखिर पुलिस वालों को सख्ती क्यों करनी पड़ी? वो भी जो घायल हुए हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। फिर कुछ पिटीशन ऐसे भी हैं जो ये कहती हैं कि अगर संसद मार्च वाला प्रोटेस्ट गड़बड़ हुआ और वो शांतिपूर्ण होने की बजाय हिंसक हुआ और संसद पर हमले की नौबत आ गई तो आयोजकों की भी जिम्मेदारी बनती है, तो इसके लिए उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो कई पक्ष इसके और निकल आए और इनको अंतरिम राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि पहले जो कमेटी है वो सब जांच करेगी, उसके बाद इन फिर एफआईआर पर फैसला होगा। समिति देखेगी कि आखिर पुलिस को सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोटेस्टर्स का व्यवहार कैसा था, और संसद अगर पुलिस ने नहीं रोका होता तो क्या हो सकता था, ये सब पर नजर रखी जाएगी। और इनकी परेशानी तो इसी से नजर आती है कि प्रशांत भूषण जो इन्हीं के खेमे के वकील हैं, इन्होंने उस कमेटी के जो सदस्य हैं उन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक गुजरात वाला है, एक उमर खालिद वाला है, क्योंकि उसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं, और सीबीआई से भी पूर्व सीबीआई के अध्यक्ष, ये सब शामिल हैं। तो इन्होंने इस पर भी आपत्ति जता दी। ये आपत्ति दिखाती है कि इन्हें लगता है कि समिति में मामला जाएगा तो फिर पूरी तरह से जो इनके पक्ष में झुक रहा था पड़ला वो नहीं होने वाला है, बल्कि इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो कॉकरोचों को आजकल झटके पर झटके लग रहे हैं। अब कहीं पिटाई हो रही है, आशुतोष रांका की बड़ी ताजा पिटाई हुई है, उसके साथ आए हुए की पिटाई हुई है, और अब ये उस गांव में तो दोबारा नहीं जा पाएंगे। और अब इनका कहना है कि बीजेपी वाले थे। अब बीजेपी वाले थे, ये तो हर बात पे बीजेपी वाले कह देते हैं, तो पुलिस वालों को भी बीजेपी वाला कह देते हैं। ये तो इनका तरीका है। कोई भी अगर इनका विरोध कर रहा है तो इन्हें उसे राजनीतिक रूप देना होता है, इसलिए बीजेपी वाला कह देते हैं। लेकिन लोग इनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में और दूसरे गांव में भी अगर आशुतोष रांका इसी तरह से और पहुंचता है, क्योंकि ये चुनाव से पहले अब खुद को चेहरा बनाना चाहता है। और चुनाव के समय, क्योंकि देखिए अभी महाराष्ट्र में और राजस्थान में तुरंत चुनाव नहीं है, और ये दोनों खुद को चेहरा बनाने की कोशिश में है कि कल को या तो किसी बड़ी पार्टी से टिकट मिल जाए या अपना कुछ लॉन्च कर ले। इसीलिए ये लोग अभी राजनीति में नहीं कूदे, पहले थोड़ा खुद को चमकाना चाहते हैं, पर इस चक्कर में खुद ही चमक गए। आशुतोष रांका को वहां पिटाई मिली, अभिजीत दीप के यहाँ उसके कभी सोसाइटी से भगाया जा रहा है, कभी उसको स्कूलों में उसका झूठ पकड़ा जा रहा है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो इन्हें झटका मिला है वो तो है ही है। तो सीजेपी वालों को अब जंतर मंतर में जो उनके सुहाने दिन थे, अब ये आसमान से उतरकर जमीनी हकीकत देख रहे हैं, जमीन पर गिर गए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।